हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 25 बीपीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर इस क्लास को कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में 5 से 6 अंक जरूर आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया दुनिया का सबसे पुराना कलर कौन सा है। इस क्वेश्चन में कहा गया दुनिया का सबसे पुराना कलर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राइट पिंक। ब्राइट पिंक। पिंक दुनिया का सबसे पुराना कलर है, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दुनिया का सबसे पुराना कलर कौन सा है, तो ब्राइट पिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन में कहा वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब एडम स्मिथ। 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे पहले उत्तर प्रदेश को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया देश की सबसे लंबी नदी का दर्जा किसे प्राप्त है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया देश की सबसे लंबी नदी का दर्जा किसे प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में किस देश में नहीं होता है किसी के बच्चे का जन्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश में नहीं होता है किसी बच्चे का जन्म, तो वेटिकन सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इस क्वेश्चन में कहा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया रश्मि रथी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो गया रामधारी सिंह दिनकर। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। रश्मि रथी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया किस देश को यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया किस देश का यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश को यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा बरमुंडा ट्रायंगल रीजन किस महासागर में स्थित है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा बरमुंडा ट्रायंगल रीजन किस महासागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर अटलांटिक में। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण में कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 में कालीबंगा में उत्खनन का प्रथम चरण आरंभ हुआ था, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर है काली चूड़ियाँ। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 में कहा है कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000 वर्ष पुराना है, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगी। कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुराना है, तो 5000 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो इसका राइट आंसर कंतली नदी के किनारे। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। गणेश्वर की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई,
कंतली नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। इस क्वेश्चन में कहा गया राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा उदय शंकर किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन में कहा उदय शंकर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है नृत्य से। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। उदय शंकर किससे संबंधित है, तो नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कौन से राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित कहाँ है। इस क्वेश्चन में कहा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। इस क्वेश्चन में कहा गया संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, इसलिए 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा लक्षद्वीप देश की राजधानी है। इस क्वेश्चन में कहा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है करवती। करवती इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।